यूपी के शहर संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस और अवाम के दरमियान झड़प के नतीजे में 5 मुस्लिम नौजवान शहीद हो गए। इस वाक़े के खिलाफ मुल्क भर के मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। यूपी पुलिस पर इल्जाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने मुजाहिरीन पर जानबूझकर फायरिंग करके इन्हें हलाक किया। संभल में पुलिस के इस मुबैना जुल्म के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में नांदेड़ के जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से आज एक एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया। इस मुजाहरे में SDPI के दर्जनों कारकुनों ने शिरकत की और यूपी पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। धरने में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के मकामी जिम्मेदारान भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने योगी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और अदालत की जानिब से जामा मस्जिद सर्वे के हवाले से दिए गए जल्दबाजी के फैसले पर भी एतराज़ किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पुलिस फायरिंग में शहीद होने वाले जवानों के लवाहिकीन को 50 लाख रुपए फीकस मुआवजा दिया जाए। फायरिंग में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। मस्जिद के सर्वे के मुकदमात में किसी भी फैसले से कबल तमाम फरीकीन को अपनी बात रखने का मौका फराहम किया जाए। संभल के वाक़े की आला सतह और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। SDPI नांदेड़ की जानिब से आज हम लोग कलेक्टर ऑफिस पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संभल में जो कल इशू हुआ है, 5 मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने जानबूझकर गोली मारकर कत्ल कर दिया। इससे पहले का वाकया यह है कि एक विष्णु जैन नामी शख्स, जो खबरों के मुताबिक बताया जाता है कि सरकारी वकील है और एक मस्जिदों का सर्वे माफिया है, तो वो जो है कहीं भी जा रहा, मस्जिदों के खिलाफ जो है कोर्ट के अंदर सर्वे की जो है पिटीशन लगा रहा। और इस बार तो ऐसा हुआ कि सिर्फ 2 ही घंटे में कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया और वो सर्वे का ऑर्डर लेकर वो 22 तारीख को सर्वे हो गया। उसके बाद 23 का दिन खाली गया। 24 को फिर एक मरतबा सर्वे के लिए ASI की टीम आई, उनके साथ वो लोग जय श्री राम के नारे लगाते थे। तो इससे ये साफ जाहिर है कि जब 22 को सर्वे हो चुका था तो 24 को जो सर्वे कराया गया वो सर्वे नहीं था, बल्कि एक साजिश के तहत जो है वो दंगा कराने की और मुसलमानों को गोलियां मारने की एक साजिश थी। तो इस साजिश में पुलिस भी शामिल है, अदालत भी शामिल है, हुकूमत भी शामिल है। तो ये जो है मुसलमानों के साथ पिछले कई सालों से होता आ रहा है, लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है, वरना ये मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा। और उसी के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारी डिमांड है कि ये सारी चीजें जल्द से जल्द रोकी जाए। यूपी के संभल में 19/11/2024 को एक अदालत में याचिका दाखिल होती है संभल की जामा मस्जिद शाही मस्जिद के खिलाफ। कोर्ट 2 घंटे के अंदर ये ऑर्डर देती है कि उस मस्जिद का सर्वे किया जाए। खास बात यह है कि उसमें मुस्लिम पक्षकार मौजूद नहीं था, उसके बावजूद कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि उसका सर्वे किया जाए। 22 तारीख को उसका सर्वे किया गया। उसके बाद दूसरी बार फिर और एक बार सर्वे किया गया। तो दूसरी बार जब सर्वे हुआ तो उसके लिए कोई उनके पास हुक्म दिया हुआ नहीं था, कोई परमिशन नहीं थी। उसके बावजूद उन लोगों ने सर्वे किया। सर्वे करने के लिए बहुत सारे लोग, मुस्लिम लोग जमा हुए वहां पर। जमा होने के बाद पथराव हुआ, उसके अंदर फायरिंग की गई पुलिस की जानिब से और 4 लोगों को शहीद कर दिया गया। पुलिस, वहां के पुलिस कमिश्नर ये कहते हैं कि हम लोगों ने प्लास्टिक और रबर की गोलियां चलाई थी। तो सवाल यह पैदा होता है कि इन 4 लोगों को जो गोली लगी वो किसकी गोली थी? यूपी पुलिस इसका जवाब दे, इसका सबूत पेश करे। जबकि वीडियोस वायरल जो हो रहे हैं उसके अंदर पुलिस कर्मचारी बाकायदा फायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, लोगों ने पथराव किया ये हम कहते हैं, उसके भी वीडियोस है, लेकिन पुलिस का ASI का ये काम था कि वहां के लोगों को फेवर में लेकर आप सर्वे करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सर्वे के लिए जो ASI की टीम आई थी वो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उससे ये जाहिर होता है कि ये जो ASI है, ASI नहीं थी बल्कि RSS के कुछ गुंडे वहां पर शामिल थे। एक तरफा ASI का काम नहीं है कि इस तरह से नारे, जय श्री राम के नारे लगाकर आप लोग सर्वे के लिए आए। मैं आपके माध्यम से ये बात हुकूमत तक पहुंचाना चाहता हूं और बिलखुसूस हमारे मुस्लिम दानिशवरान और मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद का जो केस फाइनल हुआ और जो जजमेंट, मुज़ायक़ा ख़ैज़ जजमेंट जो सामने आया, जिसमें ये तस्लीम किया गया कि वो मस्जिद थी, वो मस्जिद गिराई गई। जब इसको एक्सेप्ट करने के बावजूद आस्था की बुनियाद पर जब फैसले होने लगते हैं तो फिर नाइंसाफी की वो कोई नहीं रोक सकता। और एक के बाद एक
ये नाइंसाफी पर मबनी ये फैसले आते जा रहे हैं। मुसलमानों को कहीं ना कहीं ठहर कर सोचने की जरूरत है कि जिस तरह अदलिया, पुलिस और हुकूमत मिलकर मुसलमानों की इबादत गाहों को और मुसलमानों के जायदाद को बुलडोज किया जा रहा है, इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश का एक नतीजा है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। इसको मुसलमानों को समझना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यहाँ के जो इंसाफ पसंद हिंदू भी है और मुसलमान भी है, दोनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये मामला अब रुकने चाहिए। कल जो वाकया पेश आया उसमें 5 बच्चों को शहीद कर दिया गया है और ये कोई सडन कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि ये मुसलमान 5 बच्चों का मर्डर है। वहां के पुलिस अफसर ने जो हुक्म दिया और जो पुलिस वालों ने गोली चलाई, ये दोनों उसके मुजरिम हैं और ये मर्डर के मुकदमात वो अधिकारियों पर दर्ज होने चाहिए। सरासर ये मर्डर है और मुसलमानों को कहीं ना कहीं होश के नाखून लेना चाहिए कि ये मामला बढ़ते जा रहे हैं। मंदिरें इनको सिर्फ मस्जिद में नजर आ रही। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा इस्लाम का कानून ये है कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्लेस है तो वहां पर कोई इबादत नहीं हो सकती। ये हमारा मुसल्लम कानून है। तो कैसा कोई मुसलमान, कोई बादशाह हो या कोई तंजीम हो या कोई शख्स हो, किसी मुतनाज़ा जगह पर मस्जिद बना सकता? हरगिज नहीं हो सकता है। ये सरासर साजिश है, मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों के खिलाफ चल रही है। मुसलमानों को इसका संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए और मुसलमान अगर नोटिस नहीं लेंगे तो ये मामला रुकने वाले नहीं है। जो 4-5 बच्चों ने शहादत पेश की है वहां पर, मैं उनको सलाम करता हूं। जो वहां पर शहादत हुई है उसके ताल्लुक से हमारा ये मानना है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए वो जिंदा है और उन्हें मुर्दा मत कहो, वो अल्लाह का रिस्क पा रहे हैं। अजीम शहादतें वो बच्चों ने पेश की गई है, पेश की है और इसी तरह की शहादतें अगर हम पेश करेंगे तो यकीनन ये मामला रुकेंगे। इस पर मेरा यकीन है।